तो अभी आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, इसका नाम है IUPAC नोमेनक्लेचर। सो IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। सो IUPAC का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये एक संगठन है जिसका काम है एक वेल सेट ऑफ स्टैंडर्ड रूल्स देना रिगार्डिंग द नोमेनक्लेचर ऑफ द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। यहाँ पर तो बेसिकली इसका जो पूरा फॉर्मेट है वो देखो कैसे बनता है। सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे वर्ड सेकेंडरी प्रीफिक्स, ठीक है। फिर यहाँ पे वर्ड होगा प्राइमरी प्रीफिक्स। प्रीफिक्स का मतलब है पहले, प्रीफिक्स। इसके बाद आएगा वर्ड रूट। वर्ड रूट के बाद वर्ड आएगा प्राइमरी सफिक्स, सफिक्स वर्ड। और फिर लास्ट में वर्ड आएगा सेकेंडरी सफिक्स। ये है। तो सबसे पहला हमारा फोकस होगा इसके ऊपर, वर्ड रूट। तो वर्ड रूट में सबसे पहले क्या लिखना है? तो हेडिंग हमारा बनेगा वर्ड रूट। इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है? आपको सबसे पहला काम करना है सेलेक्ट द पेरेंट चेन। आपको करना है पेरेंट चेन का सिलेक्शन। उसके बाद जो आपने पेरेंट चेन बनाया उसमें जितने भी कार्बन है उनकी आपको नंबरिंग करनी है। और नंबरिंग करने के बाद अगर मान लो कि आपके पास आता है एक कार्बन, तो इसके लिए वर्ड होगा मिथ। अगर आए टोटल 2 कार्बन तो वर्ड होगा एथ। अगर आए टोटल 3 कार्बन तो वर्ड होगा प्रॉप ब्रैकेट में ए। अगर आया 4 कार्बन तो वर्ड क्या होगा? ब्यूट ब्रैकेट में ए। अगर आया 5 कार्बन तो वर्ड होगा पेंट ब्रैकेट में ए, ठीक है। अगर मान लो आया 6 कार्बन तो वर्ड लिखेंगे आप हेक्स ब्रैकेट में ए। फिर मान लो आ गया 7 कार्बन तो वर्ड होगा हेप्ट ब्रैकेट में ए। अगर आया 8 कार्बन तो वर्ड होगा ऑक्ट ब्रैकेट में ए। अगर आया मान लो 9 कार्बन तो NON एन ब्रैकेट में ए। और अगर आ गया 10 कार्बन तो DEC और ब्रैकेट में ए, ठीक है। तो ये हो गया क्लियर यहाँ पर। तो पेरेंट चेन का सिलेक्शन करना है और सिलेक्शन करने के बाद जितने कार्बन आएंगे उसके हिसाब से ये वर्ड रूट का नाम होगा। वर्ड समझ में आ गया। अब अगला हमारा है, इसको बोलते हैं प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स यहाँ पर प्राइमरी सफिक्स में क्या होता है कि जब हमने पेरेंट चेन का सिलेक्शन कर लिया और उसकी हमने नंबरिंग कर दी, ठीक। नंबरिंग करने के बाद जब थ्रू आउट द नंबरिंग हमें किस टाइप के बॉन्ड्स मिल रहे हैं, अगर थ्रू आउट द नंबरिंग हमें मान लो मिलते हैं सिंगल बॉन्ड्स, सिंगल बॉन्ड, तो इसके लिए वर्ड होगा ANE। और अगर मान लो हमें मिलते हैं डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, तो इसके लिए नाम आएगा ENE। और अगर हमें मिलते हैं ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड का मतलब है ऐसे, इस तरीके, सिंगल बॉन्ड हो गया दिस, ट्रिपल बॉन्ड का मतलब है 3 लाइन, तो इसके लिए हमारा वर्ड होगा YNE। जैसे अभी एग्जांपल दिखाते हैं। जैसे मान लो हम लिखते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH एंड CH2 एंड देन मान लो इस तरीके से CH3 कर दिया। तो सबसे पहले बताएंगे कैसे कैसे चूज करते हैं पेरेंट, अभी बेसिक बता रहे हैं। मान लो मैंने पेरेंट चेन का सिलेक्शन कर लिया। सिलेक्शन करने के बाद मैंने इसकी नंबरिंग भी करके आपको दे दी, ये नंबरिंग करके दे दी मैंने आपको। तो सिलेक्शन भी कर दिया, नंबरिंग भी कर दी।
तो पहले कहता है 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन से ये वाला लगेगा, तो यहाँ पे वर्ड क्या होगा, यही है वर्ड ब्यूट, ब्यूट, ब्यूट के बाद ए। जब हम यहाँ से यहाँ देख रहे हैं तो हमें यहाँ पे कार्बन के पहले कार्बन पे डबल बॉन्ड दिख रहा है, तो डबल बॉन्ड के लिए क्या यूज करते हैं, ई एन ई, तो यहाँ लिखेंगे 1 पे ई एन ई। अब रूल से को यहाँ पे इस जगह पे अगर ए ई आई ओ यू और अगर वाई है ये सब, तो वैसे केस में क्या होगा, जो ये ब्रैकेट में लिखा है इसके जस्ट पहले वाला ये नहीं होगा, इसके अलावा कुछ होगा तो फिर ये रहेगा। तो इसका अल्टीमेटली नाम हो गया ब्यूट, ब्यूट के बाद 1 एंड देन ई एन ई, सो ब्यूट 1 एन। हुआ क्लियर? नोट करो इसको। चलिए मैं लेफ्ट पे हटा रहा हूं पोर्शन। अब ऐसा भी हो सकता है ना कि एक से ज्यादा डबल बॉन्ड हो जाए, मतलब इफ मोर देन 1 डबल बॉन्ड अगर है, एक से ज्यादा अगर डबल बॉन्ड है, मतलब 2 हो सकता है तो वर्ड आएगा डाईइन, अगर 2 डबल बॉन्ड है, अगर 3 है तो वर्ड होगा ट्राईइन, इस तरीके। सो 2 डबल बॉन्ड तो डाईइन, 3 डबल बॉन्ड तो ट्राईइन। इस तरीके से एक से ज्यादा ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। तो अगर एक से ज्यादा ट्रिपल बॉन्ड अगर होगा तो यहाँ पे वर्ड आएगा डाई एंड वाई एन ई। अगर 3 है तो वर्ड होगा ट्राई एंड वाई एन ई, इस तरीके। ऐसा भी हो सकता है कि देयर इज अ मिक्सचर ऑफ डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड, दोनों उसमें दिख रहा हो, तो पहले जब आप लिखेंगे तो पहले ई एन ई को मेंशन करेंगे और ई एन ई के बाद वाई एन ई को मेंशन करेंगे। क्योंकि अल्फ़ाबेट में पहले ई आता है और बाद में वाई आता है, तो पहले ई एन ई लिखेंगे और बाद में वाई एन ई लिखेंगे। अब इसको भी एक एग्जाम्पल से समझते हैं। इसको हम मिटा रहे हैं, जैसे मान लो हम एक एग्जाम्पल लिखते हैं इस तरीके से, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, फिर डबल बॉन्ड CH एंड देन CH3, और मैं इसकी नंबरिंग करके आपको दे रहा हूँ। ठीक है, नंबरिंग भी हो गया, पेरेंट चेन का ही सिलेक्शन भी हो गया, दिस इज योर पेरेंट चेन, और इसकी मैंने नंबरिंग कर दी इस तरीके से। तो 5 है तो पहले वर्ड होगा पेंट, फिर यहाँ पे ए, फिर देखो 1 पे डबल बॉन्ड, 2 पे नहीं है, 1 से शुरू है, और यहाँ पे 3 पे, तो लिखेंगे 1 और कॉमा 3। जब भी 2 नंबर होगा तो हमेशा कॉमा होगा, और नंबर और अल्फ़ाबेट होगा तो डैश होगा। तो 1 कॉमा 3, अब चूंकि 2 बार आया है तो देखो ये डैश हो गया, अल्फ़ाबेट आ गया डाई, और वर्ड क्या होगा ई एन ई। अब करेंगे कैंसिलेशन, क्योंकि ये वाला हमारा ए ई आई ओ यू और वाई में नहीं आता है तो ये वाला हमारा रहेगा। तो इसका फाइनल नाम जो होगा वो होगा पेंटा एंड 1,3 डाईइन, इस तरीके से। क्लियर? एक और देखो, अगर लिखा हुआ है CH ट्रिपल बॉन्ड C, CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C एंड देन CH3, मान लो ऐसे लिखा है, तो नंबरिंग करो, 1 करके दे रहे हैं, फिर 3 4 5 और ये 6। नंबरिंग सिखाएंगे, अभी एक बेसिक आइडिया दे रहे हैं हर वर्ड का क्या मतलब है। तो 6 के लिए वर्ड क्या आएगा, हेक्स, फिर ए, यहाँ पर देखो 1 पे ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पे 4 पे, तो लिखेंगे 1 4, 2 बार है तो डाई एंड द वाई एन ई, इस तरीके से। अब चूंकि ये हमारा फिर से क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो ये रहेगा, क्योंकि हमारा ए ई आई ओ यू वाई में नहीं आ रहा है। तो इसका फाइनल नाम क्या होगा, फाइनल नाम होगा हेक्सा 1,4 एंड डाई आइन, इस तरीके से। बोलो हुआ क्लियर? अब तीसरा एक एग्जाम्पल बनाते हैं जिसमें हम उसको मिक्स कर देते हैं।
तो इसको नोट कर लिया होगा, इसको हटाते हैं। यहाँ देखो तीसरे एग्जाम्पल में हम लोग क्या करते हैं, इसको मिक्स कर देते हैं, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH, C ट्रिपल बॉन्ड C एंड देन CH3। ये देखो डबल भी और ट्रिपल भी, नंबरिंग करके दे रहे हैं 3 4 और ये रहा 5। तो वर्ड पहले क्या लिखेंगे, पेंट, पेंट के बाद ए, मैंने क्या लिखा पहले ई फिर बाद में वाई यूज करना। तो 1 पे है तो यहाँ लिखेंगे 1 पे ENE, और 3 पे है तो 3 पे YNE। अब हम करेंगे कैंसिलेशन, देखो ध्यान से, यहाँ पर y है तो मैंने सिखाया था AEIOU और y, तो ये नहीं होगा, ठीक, और ये E है तो ये इसके हिसाब से भी ये नहीं होगा। सो अल्टीमेटली इसका आंसर क्या आएगा, पेंट 1 इन एंड 3 YNE। इस तरीके से ये जो y होता है ना y, इस y को हम लोग बोलते हैं सेमी वॉवेल, इसको बोला जाता है, ठीक है। सेमी वॉवेल का मतलब है कहीं पर इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो कॉन्सोनेंट की तरह होता है, कभी इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो वॉवेल की तरह होता है, तो इसलिए इसका नाम। और भी है एक और भी, इसको बोलते हैं W, ये भी है इसी कैटेगरी में, क्लियर। तो अभी W की बात यहाँ पे नहीं करनी है, यहाँ सिर्फ Y की बात करनी है, AEIOU और Y एज ए शॉर्ट इन टर्म्स ऑफ ईज ऑफ प्रोनाउंसिएशन। तो ये वाला कैंसिल और ये वाला कैंसिल। तो तुम्हारे 2 वर्ड क्लियर हो गए, प्राइमरी सफिक्स और दूसरा वर्ड रूट यहाँ पे, ठीक है। इसको मिटाते हैं। चलिए अब देखिए इसके बाद 2 वर्ड हमारे क्लियर हो गए। अब हमारा तीसरा फोकस है सेकेंडरी सफिक्स को लेकर के, इसको भी हटा देते हैं, ये हमारा हो गया कंप्लीट, ठीक है। सो अवर नेक्स्ट फोकस इज सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स में जनरली जो हम बात करते हैं वो बात करते हैं फंक्शनल ग्रुप का, विच इज टॉक अबाउट द फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप की बात करनी है। फंक्शनल ग्रुप में क्या होता है, एक टाइप होता है, इसको बोलते हैं चेन इनिशिएटिंग ग्रुप्स। ऐसे ग्रुप्स जिसमें कार्बन हो, जैसे फॉर एग्जांपल यही लिख लेते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे C डबल बॉन्ड O और H, इसको अल्डिहाइड बोलते हैं जहां आपको दिखे, ठीक है। और इसका सफिक्स में जो नाम होता है, अगर इसी को नंबरिंग, इसकी नंबरिंग आ जाएगी, इसको 1 मिलेगा, इसलिए नाम दिया गया चेन इनिशिएटिंग ग्रुप, तो इसका नाम होता है अल। और भी एग्जांपल ये देखो, C डबल बॉन्ड OH। अब इसे बेसिक आइडिया लेते, सारे फंक्शनल ग्रुप नहीं लिखेंगे, बस बता रहे हैं, ये है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, और यहाँ भी आप इसको 1 दे सकते हैं, तो इसका नाम होता है ओइक एसिड, ठीक। और कौन कौन से ग्रुप ऐसे हैं, जैसे ये देखो C डबल बॉन्ड O पे R, कोई अल्काइल, तो इसको ईस्टर बोलते हैं, ठीक। यहाँ भी 1 हो सकता है। C डबल बॉन्ड O पर NH2, इसको एमाइड बोलते हैं। ये सब चेन इनिशिएटिंग ग्रुप्स हैं। COCl, इसको बोलते हैं एसिड हेलाइड, हेलाइड। अब चूंकि मैंने Cl लिख दिया है, सो यू कैन राइट द वर्ड इज क्लोराइड्स, यू कैन राइट हियर क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, इस तरीके से। ये सारे और भी ग्रुप्स हैं, जैसे Cn, यहाँ भी 1 नंबर आ सकता है, सब जगह पे 1, ठीक है। इसको बोलते हैं नाइट्राइल ग्रुप्स, नाइट्राइल ग्रुप। ये ऐसे होते हैं चेन इनिशिएटिंग ग्रुप्स, ये हमेशा 1 नंबर ले लेंगे, मतलब इनकी नंबरिंग की जा सकती है, ठीक। कुछ होते हैं नॉन चेन इनिशिएटिंग, मैं लेफ्ट को मिटा रहा हूं, मतलब उसमें कार्बन आपको नहीं दिखेगा, जैसे ये देखो फंक्शनल ग्रुप जहाँ पे आपको कार्बन नहीं दिखेगा,
जैसे देखिए OH, सो OH एक फंक्शनल ग्रुप है, ये अल्कोहल है, इसमें कार्बन है ही नहीं, इसके लिए जो वर्ड होता है उसको ओल यूज करते हैं। ठीक, समझ में आ गया। NH2 ये एमाइन है, वो भी 1 डिग्री एमाइन इसको बोलते हैं, प्राइमरी एमाइन बोला जाता है इसको। द वर्ड इज प्राइमरी एमाइन, प्राइमरी एमाइन, और इसके लिए वर्ड होता है एमाइन आता है। क्लियर। अगर मान लो यही सिर्फ NH रहे तो इसको बोलते हैं 2 डिग्री एमाइन, और अगर ये सिर्फ N रहे तो इसको बोलते हैं 3 डिग्री एमाइन। मतलब ये ऐसे फंक्शनल ग्रुप हैं जिसमें कार्बन नहीं, और भी है जैसे SH, इसको बोलते हैं थायो अल्कोहल, थायो का मतलब सल्फर होता है, थायो अल्कोहल इसको बोला जाता है। तो ये सब है आपके नॉन चेन इनिशिएटिंग जिसमें कार्बन नहीं होते हैं। तो 2 टाइप का ग्रुप होता है। क्लियर। अब एक एग्जांपल से समझते हैं। 2 टाइप का एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम लोग 2 टाइप के फंक्शनल ग्रुप को मेंशन करेंगे। जैसे मान लो CH2 डबल बॉन्ड CH, ये CH2 C डबल बॉन्ड O, और ये रहा OH, इस तरीके से। अभी हम आपको नंबरिंग करके दे रहे हैं, ये हम लोग बाद में सीखेंगे। अभी सिर्फ बेसिक नॉलेज तो 1 2 3 और ये 4 ऐसे लिखेंगे। और ये देखो तुम्हारा ऐसे ग्रुप्स है जिसमें ऑलरेडी कार्बन है, इसकी नंबरिंग हो गई है। तो 4 के लिए क्या वर्ड लिखोगे? ब्यूट, ब्यूट के बाद लिखोगे A। 3 पे डबल बॉन्ड है तो 3 पे क्या लिखोगे? ENE। और अभी पढ़ा तुमने, इसके लिए वर्ड क्या लिखोगे? ओइक एसिड, इस तरीके से। अब देखो ये तुम्हारा वॉबल है तो ये नहीं होगा, मतलब ए ई कैटेगरी में, ये भी AEIOU वाले में आ रहा है तो ये भी नहीं होगा। तो इसका आंसर होगा ब्यूट 3 इन और 1 पे ओइक एसिड, इस तरीके से 1 ओइक एसिड। अब मान लो इसी में कुछ ऐसा एग्जांपल ले लें, CH2 डबल बॉन्ड CHC ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ पे CH और यहाँ कर लेते हैं OH, एंड देन मान लो कि इस तरीके से CH3 कर दिए मान लो, और नंबरिंग करके दे रहे हैं। यही तुम्हारा पेरेंट चेन है और नंबरिंग करके दे रहे हैं 1 2 3 4 5 और ये रहा 6। तो अब ये जो आपका फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है, ये इसमें कार्बन है ही नहीं, तो इसका नाम जो होता है वो यही आपका प्राइमरी सेकेंडरी सफिक्स चल रहा है। ठीक है, तो पहले क्या लिखेंगे? 6 के लिए वर्ड क्या आएगा? हेक्स, हेक्स के बाद A। उसके बाद इधर से आ रहे हैं तो 5 पे डबल बॉन्ड है तो 5 पे क्या लिखेंगे? ENE। फिर 3 पे ट्रिपल बॉन्ड है तो 3 पे क्या लिखेंगे? YNE। और 2 पे फंक्शनल ग्रुप है, यही है आपका सेकेंडरी सफिक्स। 2 पे क्या आएगा? ओल। अब इसको देख करके मैंने, ये कैंसिल होगा, इसको देखा मैंने तो ये कैंसिल होगा, इसको देखा तो ये कैंसिल होगा। तो इसका जो फाइनल नाम निकल के आया वो क्या नाम निकला? दैट इज कॉल्ड हेक्स। हेक्स के बाद 5 पे इन, ये कैंसिल हो चुका है, फिर 3 पे आइन एंड देन 2 पे ओल, इस तरीके से। तो 3 वर्ड्स क्लियर हो गए, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है। क्लियर? इसको नोट करो। अब देखो इसके बाद, अब मैं इसको यहां से मिटा रहा हूं। अब हमारा जो अगला फोकस है वो है बेसिकली हमारा सेकेंडरी प्रीफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स में हम किसकी बात करते हैं? सेकेंडरी प्रीफिक्स में वी टेक, मतलब डिस्कस अबाउट सब्स्टिट्यूएंट। क्या मतलब होता है? जैसे मान लो कि तुमने एक पेरेंट चेन बनाया, उसको इस तरीके से मार्क कर दिया, तुम देखोगे कि पेरेंट चेन से कुछ ना कुछ ऐसे अटैचमेंट यहाँ पे बने होंगे, इस तरीके कुछ ना कुछ अटैच्ड होगा। तो जो अटैचमेंट सभी सब देख रहे हो ना अलग से लगा हुआ है, इन्हीं को सब्स्टिट्यूएंट बोला जाता है।
ठीक है, जैसे ऐसा हो सकता, इस टाइप का लगा रहेगा, मान लो कि F लगा हुआ है तो इसको बोलते हैं फ्लोरो। अगर मान लो कि Cl लगा हुआ है तो इसको क्या बोलेंगे, क्लोरो। अगर लगा हुआ है Br तो इसको बोलते हैं ब्रोमो। अगर आयोडीन है तो इसको बोलते हैं आयोडो। इस तरीके, एक एग्जांपल से समझते हैं, इसको हटा रहे हैं। जैसे मान लो कुछ ऐसा लिखा हो गया है CH3CH पे यहाँ पे Cl, फिर CH डबल बॉन्ड CH एंड C डबल बॉन्ड OH। तो साफ दिख रहा होगा, एक फंक्शनल ग्रुप तुमको दिख रहा होगा। सो दिस इज योर पेरेंट चेन। और देखो नंबरिंग करके दे रहे हैं 3, 4 और ये रहा 5। तो पहला नाम क्या लिखेंगे, वर्ड, द वर्ड इज पेंट। ये जो तुम्हारा देखा Cl, इसी को बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट। तो पेंट के बाद क्या आएगा, वर्ड A, फिर आएगा प्राइमरी सफिक्स 2 पर ENE, फिर सेकेंडरी सफिक्स, नंबरिंग हो चुका है तो इसका अल नाम होता है, तो 1 पे अल। अब ये जो क्लोरीन है ना, ये इसके पीछे आएगा, मैं इसकी बात कर रहा हूँ सेकेंडरी सफिक्स की। तो 4 पे क्लोरीन लगा हुआ है तो वर्ड आएगा 4 क्लोरो। ठीक, अब करते हैं कैंसिलेशन। तो इसको देख करके ये हट गया, वो AEI वाला कैटेगरी में। इसको देखा तो ये खत्म, पहला कैपिटल बाकी सब स्मॉल। तो इसका आंसर होगा, फाइनल आंसर क्या आएगा, ये देखो। तो इसका फाइनल आंसर आएगा 4 कैपिटल क्लोरो। ठीक, उसका स्मॉल वर्ड क्या होगा, पेंट। पेंट के बाद 2 पे इन और 1 पे अल, ये रहा। क्लियर। तो ऐसे इसी को सब्स्टिट्यूएंट बोला जाता है, दिस इज द सब्स्टिट्यूएंट। यहाँ तो मैंने कुछ के नाम लिखे हैं, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, इस तरीके से। दीज आर द सब्स्टिट्यूएंट। और कौन कौन से होते हैं, जैसे मान लो लिखा हुआ NO2 तो इसको बोलते हैं नाइट्रो। ठीक, लिखा गया है O पे CH3 तो इसको बोलते हैं मिथॉक्सी। अगर लिखा गया है O पर CH2 CH3 तो इसको बोलते हैं इथॉक्सी। अगर मान लो सिर्फ N डबल बॉन्ड O ये हो सब्स्टिट्यूएंट तो इसको बोलते हैं नाइट्रोसो। नाइट्रोसो बोलते हैं इसको। अगर मान लो इसी में और भी लिख सकते हैं, जैसे मान लो लिखा हुआ है CH2Cl तो इसका नाम होता है क्लोरो मिथाइल। अगर लिखा हुआ है CH2OH तो इसका नाम होगा हाइड्रोक्सी मिथाइल। ये सारे सब्स्टिट्यूएंट हैं, और भी हैं, पहले इतना नोट करो। चलिए, अब ये नोट हो गया होगा तो और भी ऐड करते हैं। कुछ सब्स्टिट्यूएंट जो होते हैं वो अल्केन हाइड्रोकार्बन से भी बनाए जा सकते हैं, जैसे मैं भी आपको दिखाता हूँ। जैसे मान लो हम यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं, यहाँ देखना, जैसे मान लो ये CH4 है तो CH4 को हम क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं मीथेन। ठीक, तो यहाँ से H को हटा देना है, तो H को हटाते हैं यहाँ क्या बचेगा, CH3। तो H को हटाते हैं इसका नाम हो जाएगा मिथाइल। तो क्या किया मैंने, ANE को हटा करके उसमें YL जोड़ दिया तो नाम हो गया मिथाइल। और देखो एग्जांपल, CH3 और ये रहा CH3, इसको इथेन बोलते हैं। यहाँ से एक H को हटाया और अल्टीमेटली यहाँ क्या बनेगा, CH3 एंड देन CH2। तो इसका नाम हो गया, द वर्ड इज इथाइल, इसको इथाइल बोलते हैं। तो ANE काटा और YL लगा दिया। तो H को हटाना होता है, ठीक है।
और देखो एग्जाम्पल CH3 CH2 CH3। अब बताओ यहाँ से कितने बन सकते हैं। तो यहाँ से तुमको पहचानना पड़ेगा, एक टर्म है इसको बोलते हैं टाइप ऑफ कार्बन। तो पहले ये समझ लो, टाइप ऑफ कार्बन। टाइप ऑफ कार्बन जो होता है ना, एक होता है 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, 3 डिग्री एंड 4 डिग्री। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वार्टरनरी, इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी, इसको बोलते हैं सेकेंडरी, इसको बोलते हैं टर्शियरी और इसको बोलते हैं क्वार्टरनरी, इसको बोलते हैं। ठीक, और इससे जो अटैच एच होगा तो यहां से आ जाएगा वर्ड टाइप ऑफ एच। तो टाइप ऑफ एच में आएगा फिर से वही 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। इसमें 4 डिग्री नहीं आएगा। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। CH3, यहाँ पे CH3, फिर यहाँ पे CH3, यहाँ CH3, CH2 एंड देन CH3, ऐसे लिखा गया। तो देखो यहाँ पे कैसे पहचानते हैं। ये वाला कार्बन सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा हुआ, तो ये 1 डिग्री कार्बन है। ये वाला कार्बन 1, 2 और 3 से जुड़ा हुआ, तो ये 3 डिग्री कार्बन है। ये कार्बन सिर्फ इससे जुड़ा हुआ, तो ये 1 डिग्री कार्बन है। ये कार्बन 1, 2, 3, 4 से, तो ये 4 डिग्री कार्बन है। ये वाला सिर्फ इससे जुड़ा हुआ, तो ये 1 डिग्री कार्बन है। ये भी 1 डिग्री कार्बन है। ये 2 से जुड़ा हुआ, तो ये 2 डिग्री कार्बन, और ये 1 है तो ये 1 डिग्री कार्बन। आ गया समझ में। अब इससे जो जुड़ा हुआ H है, H, तो 1 डिग्री कार्बन से ये जो जुड़ा हुआ H है ये तुम्हारा 1 डिग्री होगा। 3 डिग्री से जुड़ा हुआ जो H है ये कहलाएगा 3 डिग्री, ये भी क्या कहलाएगा 1 डिग्री। और देखो यहाँ पर तो H ही नहीं है, इसलिए कहा जा रहा है कि टाइप ऑफ H में सिर्फ 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री ही होगा। यहाँ पर ये जो तुमको H दिख रहा है ये क्या है 2 डिग्री है। ये वाला H क्या है, इट इज 1 डिग्री, क्योंकि ये 1 डिग्री कार्बन है। ये भी 1 डिग्री कार्बन है, तो ये वाला H क्या है, इट्स 1 डिग्री। तो इस केसेस में बताओ कितने हैं। ये 1 डिग्री आपका कार्बन है और H भी क्या है आपका 1 डिग्री, क्योंकि ये एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है। यहाँ भी तुम देखो तो 1 डिग्री कार्बन है और ये भी तुम्हारा 1 डिग्री H है। तो देखने के लिए यहाँ पे 6 हाइड्रोजन है, बस टाइप तो एक ही है। तो यहाँ से निकालो या तो यहाँ से निकालो, एक ही चीज मिलेगा। इसलिए कितने टाइप के H होंगे उसके टाइप से अल्काइल बनता है। यहाँ पर टोटल एक ही टाइप है, इसलिए एक ही अल्काइल हम यहाँ से बना सकते हैं। अगर मैंने यहाँ से हटाया तो ये बना, अगर तुम यहाँ से हटाओगे तब भी यही बनेगा। यहाँ से हटाओ तो क्या हटाओगे CH2 ऐसे करोगे और फिर क्या लिखोगे CH3, यही सेम ही चीज तो बन रहा है। हुआ क्लियर। तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से इसके बारे में सोचो कि यहाँ से हम कितने टाइप के अलग अलग H निकाल करके अल्काइल बना सकते हैं जिसका नाम है सब्स्टिट्यूएंट्स। तो लग रहा होगा सर ये दोनों तो एक ही है, दिस इज कॉल्ड द 1 डिग्री, ये क्या है 2 डिग्री और ये भी 1 डिग्री, और ये 1 डिग्री इस 1 डिग्री के बिल्कुल सेम है क्योंकि दोनों का कॉमन CH2 है। इसका मतलब है यहाँ पर दो ही टाइप के H है, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी, मतलब यहाँ से हम 2 टाइप का अल्काइल बना सकते हैं। तो पहले इसको लिखो फिर हम मिटाएंगे इसको। तो मैं इसको हटा रहा हूँ, ये पूरा हेडिंग भी हटा रहे हैं, नहीं हेडिंग रहने देते हैं, अभी जरूरत है इसका, इसको हटा रहे हैं बट अभी। ये नोट कर लिया होगा, हटाएं इसको। चलिए हम पूरा हटा रहे हैं और जिस एग्जाम्पल से बात निकली थी उसी को हम फिर से रिपीट करते हैं। तो हम अब लेके आते हैं यहाँ पर CH3, CH2 एंड देन CH3। तो इससे हम कहाँ से रिमूव कर सकते हैं, यहाँ से कर सकते हैं, यहाँ से कर सकते हैं। तो मैं पॉसिबिलिटी नंबर 1 बनाता हूँ, पॉसिबिलिटी नंबर 2 बनाता हूँ। तो 1 के हिसाब से यहाँ पे बचेगा CH3, CH2 एंड देन CH2 ऐसे। और अगर मैं यहाँ से हटाऊं तो मेरे पास आउटकम आएगा
CH3 CH पे ये लाइन एंड देन CH3 इस तरीके से। ठीक, अब मैं क्या रहा हूं कि मान लो कि यहां पर कोई एक पेरेंट चेन है, कोई एक पेरेंट चेन है, दिस इज योर पेरेंट चेन। तो पेरेंट चेन से ये जो तुमको यहां पर दिख रहा है अलग से, दिस इज कॉल्ड द सब्स्टिट्यूएंट, इसी की मैं बात कर रहा हूं। तो अगर यहां से ब्रांच लगा हुआ तो सबसे पहले इसको हमेशा 1 देंगे, हमेशा 1 देंगे यहां से अटैचमेंट। अब तुम यहां से जाओ फिर से नंबर ऑफ कार्बन की तरफ, तो अगर तुम मान लो कि इस तरफ जाओगे तो ये छूट जाएगा, इधर जाओगे तो ये छूट, मतलब दोनों के कार्बन की नंबरिंग यहां से नहीं की जा सकती। अगर इस तरफ जाएंगे तो ये छूटेगा, मान लो इस तरफ चलेगा तो ये छूट गया, तो सबका नहीं हो पाया, तो इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, ये इसका नाम है। अब मैं इसको दिखाता हूं, मान लो यहां पर कोई बड़ा सा ऐसे पेरेंट चेन लगा हुआ है, इस तरफ पेरेंट चेन लगा हुआ है, पेरेंट चेन यहाँ पर, इसको शॉर्ट में लिख देते हैं इस तरीके से, यहाँ पर कोई पेरेंट चेन है, तो अब ये ब्रांचिंग है। तो अब मैं अगर इनकी नंबरिंग करने जाऊं तो मैंने क्या कहा, पेरेंट जैसे सीधे यहाँ से अटैच है तो इसको 1 मिलेगा, तो सब लगातार ही है तो इसको 2, इसको क्या मिलेगा, तो सबकी नंबरिंग हो गई ना यहाँ पर, तो इसको बोला जाता है सिंपल सब्स्टिट्यूएंट, सिंपल सब्स्टिट्यूएंट। तो एक हो गया कॉम्प्लेक्स और एक हो गया सिंपल यहाँ पर। तो इसका नाम कैसे लिखेंगे, तो लगातार 3 है तो वर्ड क्या आएगा, प्रोप। अब चूंकि ये सब्स्टिट्यूएंट है तो एनी वर्ड नहीं आएगा, YL वर्ड आएगा, तो इसका नाम होगा प्रोपाइल, एनी काट करके YL जोड़ दिया। अब देखो यहाँ ध्यान देना, अगर मैंने नंबरिंग करके दे रखी है और ये सब्स्टिट्यूएंट अगर इसका नाम लिखना है तो देखो 2 किलो वर्ड क्या होता है, इथ, और फिर कहीं कोई डबल बॉन्ड तुमको नहीं दिख रहा होगा तो दिमाग में आएगा पहले इथेन, बट प्रॉब्लम क्या है कि एक सब्स्टिट्यूएंट है तो ANE काट करके YL लगाना है, तो वर्ड आएगा इथाइल। और एक पे ही देखो ब्रांचिंग के अंदर ब्रांचिंग है, इसलिए इसका नाम हो गया कॉम्प्लेक्स। तो 1 पे ही क्या लगा हुआ है वर्ड, मिथाइल, तो क्या लिखेंगे इसके लिए वर्ड 1 मिथाइल, और ये वर्ड क्या हो गया, इथाइल, इस तरीके से। तो इथ एंड YL, तो इथाइल 1 पे अलग से लगा हुआ है तो वर्ड रूट के पहले, तो सब्स्टिट्यूएंट के अंदर सब्स्टिट्यूएंट है तो वर्ड रूट के पहले आया, 1 पे अटैच है तो 1 मिथाइल इथाइल। तो इससे सिर्फ 2 ही बनाए जा सकते हैं। अगला देखो एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल, अगर मान लो इसी को हम थोड़ा ऐसे कर लेते हैं, CH CH3 और यहाँ पे CH3, तो ध्यान से देखो कि यहाँ पर कितने टाइप के तुमको H दिख रहा है। ये तुम्हारा 1 डिग्री कार्बन है तो ये 1 डिग्री H हुआ, ये भी 1 डिग्री कार्बन है तो ये 1 डिग्री H हो गया, ये भी 1 डिग्री कार्बन चूंकि एक से अटैच है तो ये भी क्या हो गया 1, और तीनों इसी से अटैच है तो देखने के लिए ये 9 H है, बट यहाँ पे टाइप एक ही है, वो है प्राइमरी। ठीक, और दूसरा तुमको यहाँ दिख रहा होगा, ये कौन सा है, ये 3 डिग्री है जो 1 2 3 से जुड़ा हुआ है, तो ये तुम्हारा 3 डिग्री H है। तो कहने का मतलब है इसमें 2 टाइप का मिला। तो पहले टाइप में हम क्या करेंगे, हम मान लो यहाँ से उठाते हैं, तो मैं इसका नंबर 1 दे देता हूँ, इसको नंबर 2 दे रहा हूँ, तो अगर 1 के हिसाब से हटाएंगे तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा, CH3 CH पे CH3, आगे बढ़ते हैं क्या लिखेंगे, CH2 लिखेंगे, और ये रहा अटैचमेंट। मतलब यहीं पर कोई एक पेरेंट चेन होगा, पेरेंट चेन यहाँ पर, और इसी पेरेंट चेन से इसकी हम नंबरिंग करेंगे। मैंने कहा पहले 1 को मिलेगा, दिस इज अ ब्रांच, 1 के बाद 2, जंक्शन पे आ चुके, अब आइडिया लग रहा होगा, इधर जाओ बात बराबर, तो 3 ऐसे हो गया, तो इसी और सब्स्टिट्यूएंट, और ये कौन से हो गया, तो ये छूट गया, तो ये तुम्हारा है कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है यहाँ पे। तो क्या लिखेंगे इसका नाम, तो 3 किलो वर्ड क्या होता है, प्रोप, क्योंकि पूरा ही सब्स्टिट्यूएंट है तो वर्ड क्या होगा, प्रोपाइल, और 2 पे लगा हुआ मिथाइल जो वर्ड रूट के पहले आएगा, तो इसका नाम क्या होगा, 2 मिथाइल एंड देन वर्ड इज क्या, प्रोपाइल। ये देखो
क्लियर। अब हमारे पास दूसरा पॉसिबिलिटी, ये देखो सेकंड पॉसिबिलिटी लेके चलते हैं। जो हम यहाँ से हटा रहे थे इस जगह से हटाएंगे तो क्या बचेगा मेरे पास, मिथाइल, फिर यहाँ पे भी मिथाइल, फिर यहाँ पे भी मिथाइल, और ये H गायब हो गया, ये देखो। और यहीं से हमारा अटैच है, इसको बोलते हैं पेरेंट चेन। तो नंबरिंग कहाँ से शुरू करेंगे, क्या सीखा है, जहाँ से अटैच है उसको ही एक नंबर देंगे, फिर इधर जाओ तो 2 मिलेगा, इधर जाओ तो 2 मिलेगा, इधर जाओ तो 2 मिलेगा, तो हर जगह से 2 ही मिल रहा है, तो इसको 2 कर दिया। ठीक, तो देख रहे हैं इनकी नंबरिंग हो नहीं पाई, तो ये कौन सी कैटेगरी है, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। अब 2 किलोवर्ड क्या होता है, इथ, क्योंकि पूरा ही ब्रांचिंग है तो नाम क्या हो जाएगा, इथाइल, और 1 पे 2 बार मिथाइल है तो नाम क्या होगा, 1,1 डाई, and the word is methyl. So 1,1 dimethyl and the word is ethyl। इस तरीके से समझ में आ गया, इसको नोट करो। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखो, ये हो गया क्लियर, हटाएं इसको। चलिए अब हम कुछ और भी एग्जांपल अल्केन का लेते हैं, वहां से H को हटाते हैं। अब देखिए, जैसे मान लो हमने ये एग्जांपल लिया, CH3, यहाँ पे CH3, ये CH3 और ये CH3, तो देखने के लिए बहुत सारे H तुमको दिख रहे होंगे, 3, 6, 9, 12, बट अगर ध्यान से अगर देखोगे तो ये एक्चुअली में 1 डिग्री है, 1 से अटैच है, ऐसे इसको 1 डिग्री, ये भी क्या है तुम्हारा 1 डिग्री, और ये भी 1 डिग्री, तो देखने के लिए 12 H है, बट टाइप इसमें एक ही है। इसका मतलब इससे सिर्फ एक ही टाइप का अल्काइल बन सकता है, किसी एक से हटा लो। मान लो हम इसको यहाँ से हटाते हैं, तो यहाँ से अगर हम H को हटा दें तो आउटकम क्या मिलेगा मेरे पास, CH3, यहाँ क्या होगा CH3, यहाँ क्या होगा CH3, और यहाँ पे आएगा CH2 और दिस ऐसे, और यहीं से हमारा कोई पेरेंट चेन अटैच है यहाँ पर, दिस इज अ पेरेंट चेन। तो नंबरिंग में यहाँ 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर ऐसे 3, मोर नंबर ऑफ कार्बन। साफ दिख रहा है कि ये दोनों छूट गया, तो ये एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है। तो 3 किलोवर्ड क्या होगा, प्रोप, और चूंकि सब्स्टिट्यूएंट है तो YL आएगा, तो प्रोपाइल, और 2 पर 2 बार मिथाइल लगा है, इसका नाम क्या होगा, 2,2 डाई मिथाइल एंड द वर्ड इज प्रोपाइल। ये देखो ऐसे बना सकते हैं। अब इसी तरीके से मान लो एक और सब्स्टिट्यूएंट कुछ ऐसा मिल जाए, CH3 CH पर CH2 CH3, और यहीं पर एक, इसको हम अलग कलर से दिखाते हैं, मान लो यहाँ पर कोई एक पेरेंट चेन है, तो इससे अटैच है, तो नंबर क्या मिलेगा इसको 1, किधर जाएंगे इस तरफ, बिल्कुल नहीं, 2 कार्बन मिलेगा, इधर चलेगा तो ज़्यादा मिलेगा, तो 2 और ये 3, ठीक। तो क्या वर्ड आएगा, प्रोपाइल, और 1 पे क्या लगा हुआ है, मिथाइल, तो इसका नाम क्या होगा, 1 मिथाइल एंड देन वर्ड इज प्रोपाइल। इस तरीके से जितने भी सारे सब्स्टिट्यूएंट मैंने यहाँ तक नोट करो, इसके कुछ कॉमन नेम्स भी हैं, and these common names are very popular and they are considered like an IUPAC name, but है common name, but उनको consider किया जाता है IUPAC नेम की तरह, भी आपको बुक्स में मिलेगा। तो ये तो मैंने प्योर IUPAC के फॉर्मेट में जो सब्स्टिट्यूएंट है उनके नाम लिखे हैं, तो देखो कौन कौन से ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, इसको हटा रहे हैं। चलिए अब देखिए, जैसे मान लो यहाँ पे एक वर्ड मिलेगा तुमको ऐसे, नॉर्मल स्मॉल एन,
एंड द वर्ड इज नॉर्मल प्रोपाइल। नॉर्मल का मतलब होता है स्ट्रेट चेन होना चाहिए, मतलब कुछ इस तरीके से CH3 CH2 CH2 और ये रहा, एंड दिस इज योर पेरेंट चेन, ये तुम्हारा पेरेंट चेन है। तो लगातार तीनों एक साथ में है, ये इट्स अ सिंपल सब्स्टिट्यूएंट, तो इसको बोलते हैं नॉर्मल प्रोपाइल, एन प्रोपाइल। अगर मान लो इसी में वर्ड रहेगा आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल, तो आइसो कैसे पहचानते हैं, ये देखो, इसको आइसो बोलते हैं, दिस इज एन आइसो। और प्रोपाइल का मतलब है 3 कार्बन, तो 3 दिख भी रहा है, सो दैट इज कॉल्ड द आइसोप्रोपाइल। अगर इसका हम लिखें प्योर IUPAC नेम, तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ क्या करते हैं 1 करते हैं, यहाँ क्या करते हैं 2, तो अभी क्या बताया 1 मिथाइल इथाइल, तो इसको हम लोग, इसी को हमने क्या लिखा था 1 मिथाइल इथाइल, इसको बोलते हैं आइसोप्रोपाइल। अच्छा मान लो कि तुमसे बोलता है आइसोब्यूटाइल, मान लो लिखो आइसोब्यूटाइल, तो कैसे लिखते हैं, तो सबसे पहले इसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं, ये हमारा आइसो हो गया, बट अभी भी 3 कार्बन है, हमें चाहिए ब्यूट मतलब 4, तो एक और चाहिए, ये हो गया, दिस इज योर ब्रांचिंग, नाम हो गया आइसोब्यूटाइल। अगर हम इसको प्योर IUPAC के फॉर्मेट में लिखें तो क्या लिखेंगे 1 2, और इधर चले जाओ या इधर भी जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, तो इसका नाम क्या आएगा 2, द वर्ड इज मिथाइल, 2 पे मिथाइल, और 3 किलो वर्ड क्या होगा, द वर्ड इज प्रोपाइल, इस तरीके। सो 2 मिथाइल प्रोपाइल, कॉमन नेम आइसोब्यूटाइल, ट्रीट लाइक एन IUPAC। और देखो एक और होता है, इसको बोलते हैं सेक ब्यूटाइल। सेक ब्यूटाइल कैसे पहचानेंगे इसको, ये देखो CH3 CH, यहाँ पर जो CH3 हुआ करता था उसकी जगह पे इथाइल लगाना है, दिस ऐसा, और यहीं पे एक पेरेंट चेन लगा हुआ है, पेरेंट चेन यहीं पे ऐसे लगा हुआ है, तो जब जहाँ ऐसे पेरेंट चेन लगा हुआ है तो यहीं से क्या होगा, नंबर 1 इधर नहीं जाएंगे, कम कार्बन इस तरफ चलो, तो क्या मिलेगा 1 इन टर्म्स ऑफ मिथाइल, और 3 है तो नाम क्या आएगा 1 मिथाइल एंड द वर्ड इज प्रोपाइल, इस तरीके से। तो आइसोप्रोपाइल समझ में आ गया, आइसोब्यूटाइल, नॉर्मल प्रोपाइल, और दूसरा 1 मिथाइल मतलब सेक ब्यूटाइल, ये भी समझ में आ गया। एक होता है टर्ट, टर्ट, टर्ट एंड द वर्ड इज ब्यूटाइल। टर्ट में क्या होता है CH3, C पे यहाँ क्या होगा CH3, यहाँ पे क्या होगा CH3 और दिस, ऐसे इस टाइप का मिलेगा तुम, और यहीं पे कोई एक पेरेंट चेन लगा हुआ है, पेरेंट चेन ऐसे लगा हुआ है, इसको बोलते हैं टर्ट ब्यूटाइल। ऐसे भी देखो ये वाला कार्बन 3 से जुड़ा था, नाम हो गया टर्शियरी, और 1 2 3 एंड 4 का नाम हो गया ब्यूटाइल। अगर हम इसका लिखें कि IUPAC नेम में इसको क्या बोलते हैं, तो सीधे यहीं से लगा हुआ तो 1 हो गया, कहीं भी जाओगे तो 2 ही मिलेगा, सीधे ही चल जाते हैं, तो ये क्या मिलेगा 1 पे 2 मिथाइल है, तो यहाँ क्या लिखेंगे 1 डाई मिथाइल, और 2 के लिए वर्ड क्या होगा इथाइल, इस तरीके से। तो ये भी क्लियर हो गया टर्ट ब्यूटाइल क्या होता है। एक और होता है, इसको हटाएं लेफ्ट वाले को, अब देखो इसके बाद एक और होता है, इसको हम लोग बोलते हैं नियोपेंटाइल। ये देखो यहाँ देखो, द वर्ड इज नियोपेंटाइल। कैसे बनाते हैं इसको, CH3, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3 and then CH2, this is called the neopentyl। 5 1 2 3 4 and 5, और यहीं पर अटैच है तुम्हारा पेरेंट चेन। तो अगर इसका IUPAC हम लिखते क्या लिखें 1 2 and then 3, तो क्या लगता है क्या होना चाहिए, 2 पे 2 मिथाइल दिख रहे होंगे, तो इसका नाम क्या होगा
टू टू डाई मिथाइल और 3 वर्ड है, तो वर्ड क्या होगा? वर्ड होगा प्रोपाइल, 1 2 3। तो इसको नियोपेंटाइल भी बोलते हैं। आ गया समझ में? सेक ब्यूटाइल, आइसोप्रोपाइल, आइसोब्यूटाइल, नॉर्मल प्रोपाइल, नॉर्मल मतलब स्ट्रेट चेन, टर्ट ब्यूटाइल या फिर नियोपेंटाइल। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है, हटाएं इसको, ये हो गया क्लियर। चलिए अब देखिए, मान लीजिए कि अगर हम बात करते हैं सब्स्टिट्यूएंट में, खास करके जो हाइड्रोकार्बन से बना है, ठीक है ना, मैं सेकेंडरी प्रीफिक्स की ही अभी बात कर रहा हूँ, तो टॉक अबाउट द सेकेंडरी प्रीफिक्स। मान लो इसमें वर्ड आ जाए डाई, ट्राई, टेट्रा, ये सब, एक से ज़्यादा मतलब मोर देन 1 सब्स्टिट्यूएंट अगर हो जाए, इफ मोर देन 1 सब्स्टिट्यूएंट, पहले ऐसे देखो यार, तो आपको क्या करना है, आपको फॉलो करना है अल्फाबेटिकल ऑर्डर, फॉलो करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अभी इसको हटा देते हैं, उसको बाद में देखेंगे। जैसे मान लो कि तुम्हारे पास लिखा हुआ है द वर्ड इज मिथाइल, एक वर्ड है इथाइल, एक मान लो कुछ भी मान लो वर्ड है डाइप्रोपाइल, ऐसे लिखा गया डाइप्रोपाइल। तो आपको एम देखना है, यहाँ ई देखना है, ठीक है, और यहाँ पे पी देखना है, डाई नहीं देखा जाता है। तो इसका मतलब इसको लिखेंगे ना, तो जब आप नेम लिखोगे तो पहले आप किसको मेंशन करोगे? ई को मेंशन करोगे, ये 1 नंबर पे आएगा। उसके बाद एम एन ओ पी होता है, एम के बाद पी आता है, तो इसका नंबर आएगा 2 पे, फिर 2 को मेंशन करोगे, और फिर मेंशन करोगे 3 को मेंशन करोगे। तो लिखने के टाइम में पहले 1 लिखोगे, फिर 2 लिखोगे, फिर 3 लिखोगे, और फिर तुम्हारा जो वर्ड रूट चल रहा है वो लिखोगे। अभी दिखाएंगे एग्जाम्पल से समझ में आएगा। इस तरीके से अगर मान लो, जैसे फॉर एग्जाम्पल लिखा हुआ है क्लोरो, फिर लिखा हुआ है मिथाइल, फिर लिखा हुआ है ब्रोमो, ब्रोमो, तो पहले बी को मेंशन करेंगे, फिर सी को मेंशन करेंगे, और फिर एम को मेंशन करेंगे। अल्फ़ाबेट में पहले बी आता है, फिर सी आता है, फिर एम आता है। एक एग्जांपल से समझते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH, CH पे यहाँ Cl है, CH पे यहाँ Br है, और CH पे यहाँ पे CH3 है, एंड देन CH2, और ये CH2, एंड देन OH, ऐसा लिख दिया मैंने। और मैंने इसमें तुमको मार्किंग करके दे दी कि देखो ये तुम्हारा पेरेंट चेन है, और यहाँ तक कि मैंने तुमको नंबरिंग करके भी दे दिया कि ये नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 और ये रहा 7। तो ये जो तुम क्लोरीन देख रहे हो सब्स्टिट्यूएंट है, ब्रोमीन देख रहे हो ये भी सब्स्टिट्यूएंट है, और ये भी क्या है? सब्स्टिट्यूएंट है। तो 5 पे क्लोरो, 4 पे ब्रोमो और 3 पे मिथाइल, ये वाला है सेकेंडरी प्रीफिक्स है। तो अल्फ़ाबेट में बी पहले आता है, तो हम लिखेंगे वर्ड 4 ब्रोमो, फिर आता है सी, तो लिखेंगे 5 क्लोरो, फिर 3 पे CH3 है, तो 3 वर्ड आएगा मिथाइल, और अभी सिखाया था 7 कार्बन है, तो वर्ड रूट में कितना आएगा? वर्ड हेप्ट, ब्रैकेट में A। उसके बाद 6 पे डबल बॉन्ड है, तो 6 पे वर्ड आएगा ENE, और 1 पर OH है, तो 1 पे O। ये देखो इस तरीके से। अब करते हैं कुछ कुछ कैंसिलेशन। तो मैंने कहा था ना, इसको मैंने देखा तो ये नहीं होगा, इसको देखा तो ये नहीं होगा, और फिर लिख देना है एक फाइनल आंसर। ऐसे ही करके छोड़ नहीं देना है, दोबारा फिर से लिखना है। हुआ क्लियर? समझ में आ गया? और डिटेल में पढ़ाएंगे जब अभी तो सिर्फ हर चीज समझा रहे हैं कि किसका क्या मतलब है। तो ये वर्ड भी हमारा क्लियर हो गया कि सेकेंडरी प्रीफिक्स में क्या होता है। अब आते हैं हम लोग प्राइमरी प्रीफिक्स के ऊपर, तो इसको हटाएं।
चलिए इसको हटा रहे हैं। अब देखिए अब हमारा फोकस है द वर्ड इज प्राइमरी प्रीफिक्स। सो हेडिंग हमारा आएगा प्राइमरी प्रीफिक्स। प्राइमरी प्रीफिक्स में हम बात करते हैं रिंग स्ट्रक्चर के बारे में। रिंग स्ट्रक्चर, क्लोज्ड रिंग। तो अगर मान लो कि वन रिंग है, वन रिंग, तो इसके लिए वर्ड आता है द वर्ड इज साइक्लो। जैसे मान लो हम ऐसे बनाते हैं, ये जो मैंने बनाया ना इसको बोलते हैं बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। इसमें हम लोग कार्बन को दिखाते नहीं है, आपको खुद ही समझना है। मतलब यहाँ पर जो भी टर्न दिख रहा है ना, हर टर्न, ये कार्बन है, ये सारे कार्बन है। अब कितने सारे H हैं उसे अगर देखना है तो यहाँ देखो एक लाइन ये दिख रही है, दूसरी ये दिख रही है। तो कार्बन की 4 बॉन्ड्स होते हैं, इसका मतलब है यहाँ पे 2 H छिपे हुए हैं। इस तरीके से इसको देखें तो ये एक लाइन है और ये एक लाइन है, यहाँ पे 2 हो गए। इसका मतलब है यहाँ भी ऐसे 2 H बॉन्ड बना के छिपे हुए हैं। तो हर जगह पे क्या है, CH2 CH2 और CH2। आया समझ में कैसे बनाते, क्या मतलब वो है इसका। तो अगर मैं इसी का लिखूंगा तो ये देखो रिंग स्ट्रक्चर है, तो टोटल कितने कार्बन दिख रहे होंगे, 2 3 4 5, और ऐसे भी जा सकते हो, कहीं से नंबरिंग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो वर्ड क्या होगा, हेक्स। कहीं कोई डबल बॉन्ड नहीं है तो वर्ड क्या होगा, ए। और यहाँ क्या लगेगा, प्राइमरी सफिक्स एन। और इसी रिंग स्ट्रक्चर के लिए यहाँ पे वर्ड आएगा साइक्लो। अब चूंकि ये आपका वॉवेल है तो ये नहीं होगा, तो नाम हो जाएगा इसका साइक्लोहेक्सेन। बहुत ही आसान है। एक और देते हैं तो और समझ में आएगा। मान लो कुछ ऐसा कर देते हैं, जैसे मान लो कुछ इस तरीके से, दिस, यहाँ बॉन्ड, यहाँ बॉन्ड, यहाँ बॉन्ड, ऐसे। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ध्यान से देखो तो थोड़ा ध्यान से अगर देखोगे तो यहाँ पे अब तुम देखोगे कि इस पर 3 बॉन्ड है, मतलब यहाँ पे सिर्फ एक ही H मिसिंग है। तो यहाँ पे एक्चुअली में CH है, यहाँ भी सेम सिचुएशन, 4 बॉन्ड अब हो जाएंगे। यहाँ भी सेम, यहाँ भी क्या है, तो हर जगह पे क्या है, यहाँ पे CH है, तो 6 कॉर्नर है। तो एक्चुअली में क्या है, ये C6H6 है, जिसको हम लोग बेंजीन बोलते हैं, बेंजीन। ये इसका कॉमन नेम है बेंजीन। यहाँ पे अगर मैं इसका 100% IUPAC नेम लिखूँ तो देखो क्या लिखूँगा। तो मैं इसको दोबारा फिर से बना रहा हूँ और फिर आपको मैं नंबरिंग करके दे रहा हूँ। नंबरिंग हम इंडिविजुअली पढ़ेंगे, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, फिर फंक्शनल ग्रुप, फिर मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप, फिर रिंग स्ट्रक्चर तो बताएंगे। अभी मैंने आपको नंबरिंग करके 1 2 3 4 5 और ये 6 कर दिया। तो 6 कर दिया तो इसके लिए वर्ड क्या आएगा, द वर्ड इज हेक्स। उसके बाद 1 पे डबल बॉन्ड है, 3 पे डबल बॉन्ड है और 5 पे, तो लिखेंगे 1 3 5। 3 बार डबल बॉन्ड है तो वर्ड आएगा TRI, ट्राई, और साथ में वर्ड आएगा EN। और एक रिंग स्ट्रक्चर है तो वर्ड रूट के पहले साइक्लो। अब करते हैं कैंसिलेशन। तो यहाँ पर इस T को देखने के बाद ये A रहेगा, तो अल्टीमेटली इसका जो नाम हुआ वो हुआ साइक्लो हेक्सा 135 एंड द वर्ड इज ट्राइन। इसी को हम लोग बेंजीन भी बोलते हैं। बेंजीन इज अ कॉमन नेम, इट्स अ वेरी फेमस नेम, सो ट्रीट लाइक एन IUPAC नेम। अगर इसके प्योर IUPAC नेम की बात करें तो इसका नाम ये होगा साइक्लोहेक्सा 135 ट्राइन। कहने का मतलब है हर वर्ड क्लियर हो गया इसका क्या क्या मतलब है। अब हम लोग अगली क्लास में स्पेशलाइज सिर्फ अल्केन पे फोकस करेंगे, जहाँ पे अल्केन में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड्स होता है। तो यहाँ पे क्या आएगा वर्ड, ANE वर्ड आएगा। अल्केन में कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं होता है, तो इसकी फिर बात हम नहीं करेंगे। ठीक, प्रीफिक्स में रिंग की बात अभी नहीं करेंगे, रिंग को अलग से पढ़ेंगे। और थोड़ा बहुत अगर कुछ आएगा तो सेकेंडरी प्रीफिक्स आएगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग अल्केन का नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे।
ठीक है, इन डिटेल फॉर्मेट में। इसको नोट कर लीजिए।